स्वागत है आप सभी का मेरे विज्ञान के इस क्लास में। और आज की क्लास में हम सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। इससे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया था। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर उनके लिए जिनका एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222। इसमें पूछा गया है कि समूहों का वर्गीकरण प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में किसने किया। मतलब जो ग्रुप्स होते हैं उनको प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स के रूप में किसने डिवाइड किया। तो यह किया था कूले ने। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223। समाज वित्तीय विधि का प्रयोग समाज संरचना का अध्ययन करने हेतु किसने किया था। तो यह किया गया था मोरेनो के द्वारा। तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 224। सामाजिक दूरी मापनी सोशल डिस्टेंस स्केल निम्नलिखित में से किसने विकसित किया। तो इसे विकसित किया था बोगार्ड्स ने। इसलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सभी MPPCS में आ चुके हैं। तो इसीलिए इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225। समकलित रेटिंग मापनी सिमुलेटेड रेटिंग स्केल किसने विकसित किया। तो यह विकसित किया गया था लिकर्ट के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226। मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक भावात्मक संगति सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किए गए। तो यह विकसित किया गया है रोजनबर्ग के द्वारा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 227। सामाजिकरण निरंतर प्रक्रिया है परंतु इसके तौर तरीके क्या हैं। अपरिवर्तनीय हैं, जल्दी जल्दी बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं या अचानक बदल जाते हैं। तो यहाँ पर सामाजिकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है परंतु इसके तौर तरीके धीरे धीरे बदलते हैं, क्योंकि समाज में जो कोई भी नई चीज़ सीखते हैं या कोई नई चीज़ समाज जब एडॉप्ट करता है तो उसको अचानक से नहीं एडॉप्ट कर लेता है, धीरे धीरे टाइम लगता है किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228। भूमिका या रोल एवं पद या स्थिति या जिसे स्टेटस कहते हैं आवश्यक अंग है। ये सभी किसके आवश्यक अंग हैं। तो ये संगठित समूह के आवश्यक अंग माने जाते हैं। एक संगठित समूह, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के अंगों के रूप में देखा जाए तो भूमिका या स्टेटस इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी का रोल डिफाइन होना चाहिए कि किसको क्या कार्य करना है, किसकी क्या स्थिति है उस ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में नैतिक नियंत्रकों के विकास पर किसने कार्य किया। तो यह किया था पियाजे ने। पियाजे की थ्योरी आप सभी जानते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवृत्ति मापन में मनोभौतिक विधि का उपयोग किसने किया। तो यह किया गया था थर्स्टन के द्वारा। मनोवृत्ति मापन में मनोभौतिक विधि का उपयोग थर्स्टन के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231। एक प्रजातांत्रिक नेता की मनोवृत्ति समूह सदस्यों के प्रति कैसी होती है। तो प्रजातांत्रिक नेता कैसा होता है, जो जनता के द्वारा चुना गया है। तो जब जनता के द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है तो उसकी जो मनोवृत्ति होती है उसके प्रति संबंध केंद्रित होती है, उसका आपस में एक संबंध होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। समूह में दायित्व बिखराव
डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा है। मतलब समूह में अगर दायित्वों का बिखराव हो रहा है तो वह किसके साथ जुड़ा है? तो वह जुड़ा है समग्रता के साथ, कोहेसिवनेस के साथ। आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत या कॉन्टिजेंसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो यह दिया गया था फिडलर के द्वारा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भीड़ में सामान्य व्यक्ति भी असामान्य या आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है सामूहिक मन, क्राउड माइंड। क्योंकि जब क्राउड में व्यक्ति होता है, जब भीड़ में व्यक्ति होता है, तो वह कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है उस भीड़, उस समूह के सदस्यों से, और फिर वह भी आक्रामक व्यवहार करता है उनको देखकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, समूह गत्यात्मकता ग्रुप डायनेमिक्स की धारणा किसने दी? तो ग्रुप डायनेमिक्स की धारणा दी गई थी कर्ट लेविन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, टी समूह उदाहरण है। टी समूह किसका उदाहरण है? तो टी समूह होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का उदाहरण, चाय पार्टी का नहीं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का उदाहरण होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इन सभी से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप सोशल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर इन सभी टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने के लिए केवल 1 लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ही क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 237, नेता की प्रभाविता, लीडरशिप इफेक्टिवनेस तथा सामूहिक परिस्थिति पर प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस पर जो प्रथम प्रयोग किया गया था वह किया गया था फिडलर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, समाज मिति विधि का उपयोग निम्न में से क्या जानने हेतु किया जाता है? तो समाज मिति विधि का उपयोग समूह की संरचना के बारे में जानने के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 239, सामाजिक अनुरूपता के लिए आवश्यक है। तो सामाजिक अनुरूपता या ग्रुप कन्फर्मिटी के लिए क्या आवश्यक होता है? यहाँ पर संशक्ति या कोहेशन आवश्यक होता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवृत्ति का भाग नहीं है? तो आपके ऑप्शन है संज्ञानात्मक वास्तविकता, मूल्यांकित वास्तविकता, संवेगात्मक भाव और अनुरूपता। तो जो ऊपर के तीनों दिए गए हैं ये सभी मनोवृत्ति के भाग हैं, और अनुरूपता मनोवृत्ति का भाग नहीं है। समाज मनोविज्ञान का तो भाग है बट मनोवृत्ति का भाग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, निम्न मनोवृत्ति मापनियों में से किसमें सामान्यतः प्रत्येक कथन के 5 अनुक्रिया विकल्प होते हैं? तो हमने देखा था अपनी वीडियोस में कि जो लिकर्ट की मापनी होती है उसमें कोई भी कथन के 5 विकल्प दिए रहते हैं, जिनमें से एक विकल्प का चुनाव करना होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूपता के अध्ययन में एक प्रयोज्य से दूसरे प्रयोज्य तक लगभग पूर्ण संगति, परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ कार्य करने वाले मित्र बंधु समूह का निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया था? तो यह किया गया था सैरिफ के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243। जब सामाजिक दबाव इतना तीव्र हो जाता है कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता बोध सेंस ऑफ फ्रीडम को खतरा पैदा कर देता है तो व्यक्ति प्रायः विद्रोह करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिघात या रिएक्टेंस। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244। निम्नांकित में से कौन सा समूह संरचना की विमा नहीं है? मतलब समूह संरचना की विमा यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है मूल्यांकन, बी नीतिशास्त्र, सी संचार और डी है प्रभाव तथा शक्ति। तो यहाँ पर आपका नीतिशास्त्र समूह संरचना की विमा नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। बाकी जितने भी हैं वह सब समूह संरचना के डायमेंशंस के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245। निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार में सम्मिलित नहीं है? तो आपका यहाँ पर आंतरिक शारीरिक परिवर्तन इंटरनल बॉडीली चेंजेस यह अशाब्दिक संचार के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। इस तरीके से इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।